हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 के 24,000 पदों पर ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी सबमिट करवाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 की जो तैयारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी में पेपर शेड्यूल है एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो बचे हुए 90 डेज, लगभग आपके पास 70, 80, 90 दिन बचते हैं दोस्तों, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। दोस्तों, हो सकता है जनवरी के लास्ट में या मिड में आपका पेपर हो जाए। तो इस बचे हुए टाइम में बढ़िया तरीके से टाइम को मैनेजमेंट करते हुए बेस्ट बुक के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ आप कैसे बढ़िया तरीके से, स्मार्ट तरीके से तैयारी करके अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इस विषय पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए बात करते हैं दोस्तों जिस टॉपिक पर हम वीडियो लेके आने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर बढ़िया तरीके से मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारा दोस्तों एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है हमारी ऐप पर। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आपको एकलव्य बैच मिल जाएगा। दोस्तों, कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और दोस्तों एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें हिंदी भी देने का फैसला किया है। यानी कुल मिलाकर जो आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। दोस्तों, अब 80 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 60 क्वेश्चन का पोर्शन की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। दोस्तों, बहुत जल्दी हिंदी का टीचर भी आपको ज्वाइन करेगा। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है मात्र 999 रुपए में। दोस्तों, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। बिना देर किए हुए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हमारा दक्ष गारंटी बैच, जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, इस बैच में पूरी तरह से गारंटेड स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्यादा डिटेल को जानने के लिए नीचे नंबर दिख रहा है 89 010 28 158 पे में व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपको फीस लोकेशन बता देंगे। आइए बात करते हैं एसएससी जीडी प्रिपरेशन टिप्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले बेस्ट टाइम टेबल के बारे में, बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं जिनके माध्यम से बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं, कुछ टिप्स, कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं उनको ध्यान में रख के थोड़ा सा हम बताएंगे, और दोस्तों कैसे आप तैयारी कर सकते हो, इन 4 टॉपिक्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना पैटर्न के जाने आप कैसे तैयारी करोगे, मुश्किल है। दोस्तों, तो एसएससी कांस्टेबल जीडी में इस बार बदलाव किया गया है। दोस्तों, पहले जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता था, अब क्वेश्चनों की संख्या घटा दी, जबकि टोटल स्कोर है वो बढ़ा दिया। अब क्या कर दिया दोस्तों, रीजनिंग, जीके, मैथ, सब, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट वही पूछे जाएंगे, लेकिन जो पहले 25-25 क्वेश्चन आते थे अब आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और एक और बदलाव यहां पे किया गया है। पहले जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों यहां पे 80 रहेंगे, जबकि टोटल जो स्कोर रहेगा वो 160 नंबरों का रहेगा। और एक खास बात और है दोस्तों, 80 क्वेश्चन को करने के लिए पहले जो 90 मिनट मिलता था, अब आपको मात्र 1 घंटा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे 0.50 मार्क की क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये यहां पे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों बेस्ट टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ा सा पेज लेते हैं, उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सुबह 4 बजे उठूंगा, 4:30 से 5 बजे तक नहाऊंगा, धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा, कोलगेट करूंगा, 6 बजे चाय पीऊंगा, 6 से 7 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, 7 बजे खेल, यानी कि पूरा का पूरा पेज भर लेते हैं, पूरे दिन का रूटीन उसमें लिख लेते हैं। आपको रूटीन नहीं लिखना दोस्तों, आपको तैयारी कितने घंटे आप अपनी किताब में दे पाएंगे वो लिखना है। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको टाइम टेबल ना बढ़ाते हुए आपको बनाना चाहिए दोस्तों टाइम स्लॉट। हाँ जी,
बिल्कुल सही सुना है आपने। टाइम टेबल क्या होता है दोस्तों, आपने मान लीजिए किसी पेज पर जो आपने टाइम टेबल बनाया उसमें आपने लिख लिया भैया सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक मुझे मैथ पढ़ना है। अब मान लीजिए सुबह 7 बजे आप उठे और अचानक से कोई काम आ गया और आप 7 बजे से 8 बजे तक बाहर रहे, घर पे पढ़ ही नहीं पाए। तो जब बच्चा आता है बाहर से तो 8 बज गए, वो सोचेगा यार मेरी पढ़ाई तो 7 बजे स्टार्ट होनी थी। तो उसमें क्या होता है, वो नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार आज तो मैं मैथ नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इसमें क्या है कि आपने जो टाइम टेबल में टाइम लिख रखा है ना, उसको फॉलो करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और यदि दोस्तों आपने टाइम स्लॉट बनाया कि भैया 24 घंटे का दिन रहेगा, उस 24 घंटे के दिन में 2 घंटे मेरे को जीके को देने हैं। अब ये 2 घंटे सुबह के 6 से 8 हो सकते हैं, शाम के 7 से 9 हो सकते हैं, रात के 9 से 11 हो सकते हैं, दोपहर का 12 से 2 हो सकता है। यानी कोई भी 24 घंटे का 2 घंटे का जो स्लॉट है आपको जीके को देना है दोस्तों। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि आपको टाइम टेबल नहीं, टाइम स्लॉट बनाना है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। लेकिन एसएससी जीडी के एग्जाम को देखते हुए टाइम स्लॉट किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना ही चाहिए, कैसे देना है वो हम बताएंगे आपको। अभी आप ये समझ लीजिए कि किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका पड़ता है यहाँ पे मैथ, क्योंकि मैथ में आपको क्या है, कंसेप्ट और फिर प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। ठीक है, जेके में क्या करते हैं, जितना आप 1 घंटे मान लीजिए मैथ के 5 सवाल करते हैं, उतनी देर में आप जीके के 50 फैक्ट रीड कर सकते हैं। रीड करना और सोल्व करने में फर्क होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दोस्तों मैथ। तो मैथ को कम से कम दोस्तों आपको 3 घंटे देना ही चाहिए दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन दोस्तों कम से कम आपको दिन का 1 घंटा रीजनिंग को। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि रीजनिंग तो मेरे को आती है यार, भैया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कहीं से अगर वीक हा तो सिलेक्शन से कोसों दूर रहेंगे। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना। मान लीजिए कोई कार है, कार के अगर एक टायर में हवा जरा सी कम है तो कार है वो ठीक से चलेगी नहीं। हवा तो चारों में है लेकिन एक टायर में हवा क्या है, कम है। तो किसी भी टायर में हवा कम नहीं रहनी चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों आपका जीके और जीएस, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। कम से कम दोस्तों 3 घंटे आपको इनको भी देना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों हिंदी। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी ठीक है, लगभग 2 घंटे इंग्लिश वाले दे सकते हैं। हिंदी के लिए ज्यादा नहीं दोस्तों, दिन का 1 घंटा आपको देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 1 या 1.5 घंटा प्रैक्टिस के लिए, हाँ जी प्रैक्टिस कह लो या रिवीजन कह लो दोस्तों, इसके लिए कम से कम आपको 1 या 1.5 घंटा तो देना ही चाहिए। 1 से लेकर 1.5 घंटा आपको देना चाहिए। अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो भैया यहाँ पे अगर टोटल आवर्स की बात करें कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए या कितने घंटे आपको देना ही पड़ेगा आने वाले 60 से 70 दिन अगर आप सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों 3 घंटा मैथ, 3 घंटा जीके जीएस दोनों, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा आपकी प्रैक्टिस। तो कम से कम दोस्तों आपको ज्यादा नहीं तो भैया 9 से 10 घंटे तो टाइम टेबल में रखना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था दोस्तों टाइम स्लॉट की। तो हमने बात की भैया मैथ को 3 घंटे कैसे दे या जीके को 3 घंटे कैसे दे। भैया आप सुबह उठे, मान लीजिए एक मेरा जैसा बच्चा है भैया, थोड़ा सा आलस मतलब आलकस वाला है, थोड़ा सा ढीला ढाला सा है, मान लीजिए वो 5:30 बजे उठता है भैया। ठीक है, 5:30 बजे उठा, 6 बजे वो पढ़ने के लिए तैयार हो गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से नहा धो के फ्रेश माइंड से चाय वगैरह पी के 6 बजे तैयार हो गया। तो भैया सुबह का जो टाइम है ना सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। इस 6 से 9 बजे, सुबह के 6 से लेकर 9 बजे तक लगातार जीके को पढ़ डालिए दोस्तों। ठीक है, अब बच गया दोस्तों आपका मैथ। तो रात के 6 से 9, ये 6 AM टू 9 AM है, और दोस्तों 6 PM टू 9 PM आपको क्या रखना है दोस्तों, मैथ को।
ठीक है। अब बच गया आपके पास पूरा दिन खाली। सुबह आपने 6 से 9 पढ़ लिया, शाम को 6 से 9 पढ़ लिया। अब दिन के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक केवल आपको 3 घंटे निकालने हैं दोस्तों, और वो 3 घंटे आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि टाइम टेबल ना बनाते हुए टाइम स्लॉट को निर्धारित कीजिए कि भैया डेली मुझे 3 घंटा मैथ ही पढ़ना है। अब मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना रखा है जी, सुबह 6 से 9 बजे तक जीके पढ़ना है। अब मान लीजिए भैया 6 बजे कोई काम आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में बहुत सारे काम होते हैं, आप आए भैया 9 बजे, तो आप 9 से 12 पढ़ लीजिए। 12 बजे आए 12 से 3 पढ़ लीजिए। यानी आपको यह फिक्स करना है अपने डेली टारगेट में कि भैया डेली 3 घंटे मुझे जीके पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसको फॉलो भी कर पाएंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे। होता क्या है कि फॉर्म आता है, बच्चा जोश जोश के साथ फॉर्म भर के आता है, नई नई किताबें लेके आता है, 2-4 दिन टाइम टेबल बनाता है, 1-2 दिन उसको फॉलो करता है, 12-12 13-13 घंटे पढ़ता है, और उसके बाद किताब को हाथ भी नहीं लगाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि शुरुआत अगर आपने इतना प्रेशर दिमाग में दे दिया कि भैया सुबह मेरे को उठना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल कूल रहना है कि भैया टाइम स्लॉट है, दिन में 3 घंटे मेरे को मैथ पढ़ना है, कभी भी पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भैया बेस्ट जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल नहीं, टाइम स्लॉट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे देना है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं भैया एक और पॉइंट पे। कैसे इनको मैनेज करना है वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। बेस्ट बुक्स, सबसे पहले बेस्ट बुक्स। भैया बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि जी बुक बताओ, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ एक किताब बताऊंगा, हर सब्जेक्ट की एक किताब, ठीक है। तो मैथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन, हाँ जी, केवल अगर आपको एसएससी जीडी की या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो किरण पब्लिकेशन से बेस्ट बुक मेरी नजर में अभी तक नहीं है, ठीक है। या इसकी जगह आप राकेश यादव ले सकते हो या ये ले सकते हो, दोनों में से एक बुक आपको लेनी है। इस बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोस्तों क्वेश्चन इसमें टाइप टू टाइप दे रखे हैं। कई बार क्या करता है भैया, आरएस अग्रवाल भी है, बहुत सारी बुक और भी हैं, एक क्वेश्चन इजी लेवल आ गया, दूसरा फिर हार्ड लेवल आ गया। तो पहला सवाल तो बच्चे ने सोल्व कर लिया, लेकिन दूसरे पे जाते ही सारा का सारा दिमाग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता। जबकि ये किताब क्या है, टाइप चलती रहेगी भैया, तो टाइप टू टाइप सोल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि हाँ भैया ये टाइप तो मेरे को आ गई, हाँ भैया ये टाइप तो मेरे को आ गई। इसलिए बेस्ट बुक केवल एक किरण दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यहां पे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग को लेकर भी बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं दोस्तों, लेकिन मेरी नजर में अभी तक एक ही बुक है दोस्तों, लुसेंट, या इसकी जगह भी आप ले सकते हैं भैया किरण की जो रीजनिंग है, किरण रीजनिंग फॉर एसएससी। आपको ये पता लगता रहेगा कि भैया एसएससी जो है रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। इसमें एक और किताब है दोस्तों, यहां पे एक और बेहतरीन किताब आती है, घटना चक्कर। जी हां दोस्तों, रीजनिंग की घटना चक्कर भी आप ले सकते हो। इन तीनों में से एक किताब आपको लेनी है, तीनों किताबें नहीं लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो मैथ के लिए किरण, रीजनिंग के लिए या तो किरण में जा सकते हैं या घटना चक्र में जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों आपका जीके और जीएस। तो जीके जीएस के लिए दोस्तों 2 किताब होनी चाहिए आपके पास। नंबर 1 दोस्तों लुसेंट, जो लिली किताब है, लिली मार्कर से लिख रहा हूं, लुसेंट जीके, और इसके साथ साथ दोस्तों घटना चक्कर, हाँ जी, घटना चक्कर ऑब्जेक्टिव। लुसेंट से कोई टॉपिक पढ़िए और घटना चक्कर से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है, हिंदी के लिए 2 बेस्ट बुक है दोस्तों, अनुष्का पब्लिकेशन, जी हां दोस्तों, अनुष्का, या फिर आप ले सकते हैं लुसेंट। और दोस्तों एक और बड़ी बात आपके लिए है कि अगर आप हमारे इस बैच में आते हैं, एकलव्य बैच में, तो अनुष्का पब्लिकेशन के जो राइटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जयकरण यादव जी खुद आपको यहाँ पे डील करेंगे, खुद आपको यहाँ पे मैराथन क्लासेस देंगे। तो ये भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। बुक का जो राइटर है खुद आपके साथ टीच करेगा दोस्तों, पीएचडी डॉक्टर, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं,
हिंदी में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैथ और रीजनिंग में हम नहीं जाने देंगे। 60 क्वेश्चन की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए क्लास में, वीडियो में जुड़े रहिए। लंबी वीडियो है लेकिन आपका भविष्य बदल देगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखा दोस्तों। ठीक है, तो भैया ये हुई बात किताबों की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स की मैं बात कर रहा था, तो इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ खास नहीं है दोस्तों, वही चीज है। पहला, बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लेना, फॉलो नहीं कर पाना। दूसरा क्या है दोस्तों, अब एक चैनल पे देख रहे हो, मैंने बता दिया भैया किरण की मैथ है, फलाना ये है, दूसरे पे जाओगे दूसरा कोई और बुक बता रहा होगा, तीसरा जाएगा कोई और बुक बता रहा होगा, चौथे पे जाएंगे कोई चौथी बुक बता रहा होगा, तो बच्चा क्या करता है, ये भी किताब ले लो, यार इसने बताया ये भी किताब ले लो। ठीक है, तो बहुत किताबों का ढेर नहीं लगाना। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, 10 किताबों को एक बार पढ़ें या एक किताब को 10 बार पढ़ें। बेस्ट कौन सा है बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी गलती यही करनी है, करते हैं बच्चे। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने की एक साथ कोशिश करते हैं। जैसे मैथ में पढ़ रहे तो भैया मैथ में मैंने बता दिया 3 घंटे पढ़ना है, तो 3 घंटों में 1 घंटा बोला परसेंटेज कर लेंगे, 1 घंटे एडवांस मेंसुरेशन कर लेंगे, 1 घंटे में टाइमर। ऐसा नहीं करना है। जैसे जीके में पढ़ रहे 3 घंटे, तो भैया करंट अफेयर भी, प्राचीन भारत भी एक साथ पढ़ने। एक दिन में सिलेबस पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है भैया स्मार्ट वर्क। तो आपको हार्ड नहीं, मजदूर नहीं बनना, विद्यार्थी बन के स्मार्ट तरीके से तैयारी करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है दोस्तों। तो यही कुछ टिप्स हैं, ज्यादा दबाव ना लेते हुए बढ़िया तरीके से, स्मार्ट तरीके से, कम कंटेंट के साथ बढ़िया तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करें। ठीक है, मेन पॉइंट आपका यही है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहां पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको बताऊंगा कि भैया सबसे पहले हम लेते हैं भैया मैथ को मैंने बताया आपको टाइम देना है भैया 3 घंटे, 3 आवर्स। अब इस 3 आवर्स में आपको करना क्या है, कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया भैया परसेंटेज आपने पढ़ा। अब करना क्या है कि भैया एक तो चीज है कि आपको परसेंटेज का बेसिक आता है, तो जिसको बेसिक आता है वो सीधा क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वो बच्चा जिसको परसेंटेज नहीं आता है या जो पहली बार पढ़ेगा, तो उसको क्या करना है, टाइम स्लॉट को डिवाइड करना है। कैसे करना है दोस्तों, मान लीजिए 2 घंटे आप पढ़ेंगे भैया, पढ़ना परसेंटेज ही है, लेकिन 2 घंटों में पढ़ेंगे भैया कंसेप्ट। 2 घंटे में क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट। और जो बचा हुआ 1 घंटा है दोस्तों, उसमें करेंगे प्रैक्टिस, जो टाइप आपने आज पढ़ी है। अब बहुत सारे बच्चे उल्टा भी करेंगे, 1 घंटा कंसेप्ट पढ़ेंगे, 2 घंटा प्रैक्टिस। कहेंगे जी प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक आपका कंसेप्ट ही अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगा, तब तक प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। तो जिस भी टीचर से आप पढ़ेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट को बार बार देखिए। कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो एक सवाल करने पर ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो भैया एक ही टाइप के कई प्रकार के सवाल मिलते हैं, जिनमें एक सवाल तो कर पाएंगे, दूसरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जब आपका कंसेप्ट बढ़िया तरीके से पूरा हो जाए, तैयार हो जाए, तो आपको 3 घंटे आप सीधा प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये दोस्तों। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिवीजन। ये क्या है जी, रिवीजन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया परसेंटेज से, पढ़ता जा रहा है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, टाइमर, जब तक वो टाइम डिस्टेंस पे जाता है परसेंटेज का सवाल भूल जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है, परसेंटेज आपका क्लियर हो गया, दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ जी प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्टार्ट हुआ, तो करना क्या है दोस्तों, ज्यादा नहीं। परसेंटेज की मान लीजिए 7 टाइप है, मैंने मान ली भैया परसेंटेज की 7 टाइप है, तो आपको करना क्या है, हर टाइप से 3-3 सवाल लेने हैं, ज्यादा नहीं। हर टाइप से 3-3 सवाल, जो सबसे हार्ड सवाल आपको लगते हैं हर टाइप का, वो 3 सवाल आपको निशान लगाने हैं और डेली उनको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रॉफिट लॉस चलेगा तब तक परसेंटेज के 3-3 सवाल हर टाइप से होने चाहिए। अब मान लीजिए आपका प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट हो गया, अब आप बढ़ रहे हैं दोस्तों SI एंड CI की तरफ। तो दोस्तों जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये जो 3 घंटे का स्लॉट है घटता चला जाएगा दोस्तों। इसमें आपका 2 घंटा
टॉपिक पे चला जाएगा और 1 घंटा रिवीजन पे जाना चाहिए, और 1 घंटे में वही टॉपिक पढ़ना है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चाहे हर टाइप से एक सवाल लीजिए, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो रिवीजन को नहीं भूलना है। ठीक है, तो मैथ की तैयारी कैसे करनी है उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होगी। 3 घंटे पढ़ना है, 2 घंटा शुरू में कंसेप्ट दीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका कंसेप्ट पूरा हो जाए कि हाँ भैया इस टॉपिक में ये टाइप आएंगी, ये मेरा क्लियर है, तो सीधा 3 घंटा आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो टॉपिक आगे बढ़ रहा है और जो टॉपिक हो चुके हैं उनके रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो रीजनिंग में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल एक चीज है दोस्तों। सबसे पहले जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए भैया किसी बच्चे को कैलेंडर नहीं आता, क्लॉक नहीं आता, सीरीज में दिक्कत आती है, कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आज मान लीजिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आज का जो 1 घंटा रहेगा उसमें कंसेप्ट पढ़िए, टॉपिक के कंसेप्ट पूरा कीजिए, और अगले दिन उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही हर टॉपिक में करना है। हर टॉपिक चाहे वो आसान हो चाहे वो हार्ड हो, हर टॉपिक को इक्वल तरीके से समान रूप से देखते हुए प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसके अलावा क्या है दोस्तों कि भैया आपको मैथ में एक काम और करना था, वो मैं भूल गया, यहां पे बताऊंगा। वीक में साप्ताहिक रूप से जब आप 6 दिन पढ़ रहे हैं, 7 दिन का 7वां संडे जब आएगा, तो संडे को भैया वीकली मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट भी भैया पूरे 25 क्वेश्चन का। ठीक है, जो एसएससी जीडी में आएगा वो पूरा 25 क्वेश्चन का सेट हर सप्ताह लगाना है जब जब आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। और जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो डेली आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है, वीकली मैथ का, रीजनिंग का ऐसे सेट, रीजनिंग का भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, मैथ का आपको वीक में 25 क्वेश्चन का पूरा सेट करना है। ठीक है, एक तो कंप्लीट मॉक टेस्ट करना है, उसके साथ अलग से ये भी आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। तो भैया टॉपिक, आज आपने टॉपिक पढ़ा, कल आप क्या करेंगे दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो इसमें भी ऐसा करना है कि भैया जब आपके 2-3 मान लीजिए टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनका टेस्ट सा बनाइए। बहुत सारी बुक आती हैं जो टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट बनाती है, या बहुत सारी प्रैक्टिस बुक भी आती है, तो उनसे आप इनको प्रैक्टिस भी जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए हिंदी में बिल्कुल सिंपल सी बात है, हिंदी में कुछ खास है नहीं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इतना कुछ है नहीं दोस्तों, कुछ टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। हिंदी में भी सेम आपको रीजनिंग की ही रणनीति अपनानी है। 1 घंटा आप टॉपिक को दीजिए और 1 घंटा आप रिवीजन कीजिए। जैसे मान लीजिए आप आज ने समास पढ़ा, तो पहला 1 घंटा दोस्तों, जैसे आज आपने समास की पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी कर ली, भैया समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा समास कब आता है, अगले दिन जो पिछले दिन पढ़ा था कंसेप्ट, उससे संबंधित प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और वीकली मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, आपका एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है जीके और जीएस। तो भैया इसके लिए जो टाइम मैंने बताया है, टाइम कितना आपको देना है दोस्तों, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा देना है। अब इसमें भी 2 प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। कैसे? या तो आप ऐसा कर सकते हैं भैया, पूरे के पूरे, देखो 2 प्रकार के टॉपिक होते हैं। एक होता है भैया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, एचपीजी कह सकते हो या एचजीपी जैसे भी आप कह सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, जेके में मेन रूप से यही टॉपिक रहते हैं, यही सब्जेक्ट रहते हैं भैया, एक तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और दूसरा रहता है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो 3 घंटे का टाइम है, इसको 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो कि भैया सप्ताह के 3 दिन आप पर डे 3 आवर्स के हिसाब से आप देंगे भैया इन तीनों सब्जेक्ट को, या फिर 3 घंटे इनको देंगे भैया। या तो दिनों को बांट लीजिए, सप्ताह में 6 दिन, 7वें दिन तो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, 3 दिन आप इनको दीजिए, 3 दिन इनको दीजिए। या फिर आप डेली बेसिस पे ऐसा कर सकते हैं भैया, 3 घंटों को 2 स्लॉट में बांट लीजिए, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी तो 1.5 घंटा बायोलॉजी पढ़ लीजिए। 1.5 घंटा आज मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी तो 1.5 घंटा आप फिजिक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर बेस्ट क्या रहेगा कि 3 घंटा एक ही सब्जेक्ट को पढ़ डालिए।
रीडिंग कर लीजिए भैया, आज मेरे को प्राचीन भारत पढ़ना है तो 3 घंटे में प्राचीन भारत को खत्म कीजिए, नहीं हुआ आज तो कल फिर प्राचीन भारत को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भैया आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो कल आप फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। या तो दोनों को बराबर टाइम दीजिए या फिर पहले एक सब्जेक्ट को पूरा कीजिए फिर दूसरे पे जाइए, ठीक है। और वीकली जीके का भी मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है भैया, करंट अफेयर, ठीक है। बच्चे करंट अफेयर के बहुत ज्यादा लेकर सीरियस रहते हैं। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों करंट अफेयर के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली सुबह सुबह करंट अफेयर चला के बैठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि उस क्लास में जो क्वेश्चन करवाए गए उनमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसलिए डेली 30 मिनट यानी डेली आधा घंटा करंट अफेयर को ना देख के दोस्तों वीकली या मंथली बहुत सारी मैगजीन आती है, दर्पण वगैरह, उनसे आप करंट अफेयर को कीजिए, या आप नोट्स बनाइए खुद के, डेली न्यूज़पेपर मंगाइए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, जो बढ़िया खबर है, जो नेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित स्टैंडर्ड लेवल की जो न्यूज़ होती है उनको नोट डाउन कीजिए, उनको रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मेरा मानना ये है। तो करंट अफेयर को डेली आधा घंटा देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप इसको वीकली रिवीजन कर सकते हैं भैया, वीकली इनको रिवाइज कीजिए, डेली आधा घंटा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो है भैया आपका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब एक काम और है भैया, वो क्या है दोस्तों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉक टेस्ट। हाँ जी, मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है, 2 प्रकार से मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। पहला डेली बेसिस और दूसरा भैया वीकली। तो वीकली तो सीधा सीधा है भैया, कंप्लीट आप लगाएंगे एग्जाम पैटर्न पे। वीकली जो रहेगा वो तो कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेगा 100 नंबर का, यानी 80 क्वेश्चन का 160 नंबर का कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो डेली बेसिस का मॉक टेस्ट, इसमें करना क्या है, डेली बेसिस में क्या करेंगे दोस्तों, डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और वो भी किसका लगाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट स्पेशल। किसका लगाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट स्पेशल लगाएंगे। जैसे भैया आज मेरे को 25 क्वेश्चन का मैथ का पूरा सेट करना है, आज मेरे को रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस का सेट करना है, या हिंदी का करना है, या जीके का करना है, डेली बेसिस पे करना है। आपने अपने दिमाग में बहुत सारा इनपुट तो डाल लिया, लेकिन उस इनपुट का आपके दिमाग पे कितना अफेक्ट हुआ, कितना आप याद कर पाए, कितना नहीं हो पाया, वो सारा का सारा निकलता है दोस्तों मॉक टेस्ट में। जो आपने मैथ के टॉपिक पढ़े हुए, या मैथ का आपने परसेंटेज पढ़ लिया, टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, लेकिन आपने जब तक उसके सवाल नहीं लगाए मॉक टेस्ट से, तब तक आप अपने दिमाग को तेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए टॉपिक तो पढ़िए, लेकिन हर दिन एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, प्रैक्टिस सेशन से अलावा दोस्तों, ठीक है। यकीन मानिए, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो भैया निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ठीक है, निश्चित सफलता। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जोश जोश में आके 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम टेबल कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, पता ही नहीं लगता है दोस्तों। इसलिए ऐसा नहीं करना है, टाइम टेबल को इजी बनाइए, स्लॉट में पढ़िए दोस्तों, ठीक है, स्लॉट के अकॉर्डिंग पढ़िए। जब आप स्लॉट में पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। ये स्लॉट आपको बताया हुआ है, हर सब्जेक्ट को टाइम बांट दीजिए और उस टाइम को उस सब्जेक्ट को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है, कैसे तैयारी करें। यकीन मानिए, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से टाइम को मैनेज करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, अगर वो आपने करना सीख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए टाइम टेबल नहीं, टाइम स्लॉट बनाइए, ठीक है भैया। तो उम्मीद करूंगा आपको हमारा बताया हुआ ये टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रणनीति, कैसे तैयारी करें, ये सारा आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपका क्या फीडबैक है इस वीडियो को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।